समय की बात है। रामपुर नामक गांव में रोहन नाम का एक गरीब किसान उसकी प्यारी पत्नी सीता और अपने 2 बेटों के साथ रहा करता था। और रोहन अपने परिवार का पालन पोषण पास वाले गांव में मजदूरी करके किया करता था। रोहन मजदूरी करने के बाद भी उसका घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। रोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें सीता मेहनत करके तरह तरह के सब्जियां उगाती और दूसरे गांव के बाजार में सब्जियां बेचा करती थी। सारे गांव वाले सब्जियों सीता से खरीदते थे। सब्जियां ले लो, ताजा ताजा सब्जियां ले लो, हरी भरी सब्जियां, ताजी सब्जियां ले लो, हरी भरी सब्जी 30 रुपये किलो, सिर्फ 30 रुपये किलो सब्जियां ले लो। अरे सीता, कैसी हो? घर के सारे लोग ठीक है ना? और दोनों बेटे कैसे हैं? बिरजू काका, मैं ठीक हूँ, घर के सारे लोग ठीक हैं और दोनों बेटे भी ठीक हैं। बिरजू काका, बताओ बाजार कैसे आना हुआ और काकी कहाँ पर है? क्या बोलूं सीता, तुम्हारी काकी तो बहुत बीमार है। अच्छा, यहाँ बात है बिरजू काका। सीता, आलू कैसे किलो बेच रही हो? कल की तरह आज भी 30 रुपए किलो बेच रही हूँ। ऐसा करो सीता, 2 किलो आलू दे दो। क्यों नहीं बिरजू काका, आलू दे रही हूँ। सीता बिरजू को 2 किलो आलू दे देती है और बिरजू सीता को पैसे दे देता है। सीता और रोहन के खेत में बड़ा कुआं था जो कि हमेशा सूखा रहता था। उस कुएं में पानी भी नहीं थी। इसी कारण सीता दूसरे गांव वाले के कुएं का पानी अपने छोटे से खेत में सिंचाई करने के लिए इस्तेमाल करती थी। सीता दूसरे के कुएं से पानी ले जाती थी। जिस कुएं से पानी ले जाती थी उसे कुएं के मालिक श्याम दास को सीता से बहुत जलन होती थी। एक दिन सीता अपने खेतों में काम कर रही थी। तब वहाँ कुएं का मालिक श्याम दास आता है और सीता से कहता है, सीता कैसी हो? तुम्हारे खेत का काम ठीक चल रहा है कि नहीं? मैं ठीक हूँ चाचा, खेत का काम भी अच्छा चल रहा है। सीता, मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि तुम बहुत समय से मेरे कुएं का पानी इस्तेमाल कर रही हो। अब तुम्हें कुएं का पानी नहीं दे सकता क्योंकि कुछ ही दिनों में गर्मी के समय आने वाला है। अब कुएं में पानी बहुत कम हो गया है। पर श्याम दास काका, अभी गर्मी आने में 1-2 महीने बाकी है। मैं अपना खेत में पानी नहीं दिए तो मेरा खेत सूख जाएगा। मैं क्या करूं, आप ही बताइए। श्याम दास काका, मैं यह सब नहीं जानता सीता, तुम अपना समझो। मैं अपने कुएं का पानी बिल्कुल नहीं दे सकता। यह सुनकर सीता मन ही मन बहुत रोती है और अपने पति को सारी बात बताती है। ये सब क्या हो गया भाग्यवान? और हमारा घर का पालन पोषण कैसे होगा? आप परेशान ना होइए, ऊपर वाला हमें देख रहा है, ऊपर वाला जरूर मदद करेगा। ठीक है सीता, मैं श्याम दास काका से मिलकर आता हूँ। सीता को यह सारी बात बोलकर रोहन श्याम दास काका से मिलने उनके घर जाता है। श्याम दास काका, ओ श्याम दास काका, सुनते हो श्याम दास काका? हो श्याम दास काका, घर में हो कि नहीं? अरे रुको भाई, आता हूँ। इतना जल्दी किस बात की? भाई रुको, आता हूँ। अरे रोहन, तुम हो? किस काम से आए हो? काका, सीता ने बताया तुम अपने कुएं का पानी अब नहीं लेने दे रहे हो। यह बात सही है क्या? हाँ रोहन, यह बात बिल्कुल सही है। ऐसा क्या दिक्कत हो गया श्यामदास काका? देखो रोहन, मैं अपने कुएं का पानी बहुत समय से इस्तेमाल करने के लिए दे रहा हूँ, इसलिए अब नहीं दे सकता क्योंकि गर्मियों का दिन आने वाला है। मेरे कुएं का पानी बहुत कम हो गया है। पर हरिदास काका, अभी तो गर्मी नहीं आया है, अभी आने में समय है। जब तक मेरे खेतों का क्या होगा? रोहन, तुम कुछ भी करो, मैं अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। यह तुम्हारी समस्या है, मैं अपने कुएं को सूखने नहीं दे सकता। रोहन श्याम दास को बहुत मनाता है लेकिन श्याम दास नहीं मानता। तब रोहन उदास होकर घर की ओर निकल पड़ता और घर गया। तब सीता बोली, क्या हुआ काका, क्या बोलें? क्या बोलूं भाग्यवान, श्यामदास काका पानी देने से मना कर दिया। अब क्या होगा, हमारा घर कैसे चलेगा? पानी खेत में नहीं मिला तो खेत का फसल सूख जाएगा और हम लोगों का पालन पोषण कैसे होगा? श्यामदास काका अपने कुएं का पानी नहीं देंगे तो हमें कुछ तो करना होगा। हाँ जी, आप सही बोल रहे हैं। हमें अपने पुराने कुएं को खोदना होगा, क्या पता कुएं में पानी आ जाए। अच्छा, खुद से कुएं को खोद दूं तो? क्या आप खोद पाएंगे? सीता, तुम चिंता मत करो, मैं कुएं को खोद दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं और आप सुबह कुएं के पास चलेंगे
इतने में ही घर के सामने एक साधु महाराज आते हैं और भिक्षा मांगते हैं। बेटा कुछ तो खाने के लिए दे दो, 2-3 दिन से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया। अरे साधु जी, हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है कि आपको दे। हम सब पहले से गरीब हैं, ऐसे में हम कहाँ से भिक्षा दें? रोहन की स्थिति देखकर साधु बोले, कोई बात नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, मैं चलता हूँ। भाग्यवान, हमारे घर में बाबा को कुछ देने के लिए अनाज है क्या? ना जी, घर में कुछ भी नहीं है। देने लायक केवल सुबह का चावल है जो आपके खाने के लिए रखा था। रुको बाबा, सुनो भाग्यवान, मेरे हिस्से का चावल बाबा को लाकर दे दो। क्या हुआ, आज भूखा रह जाऊंगा? तुम उसकी चिंता मत करो, बाबा को भूखे जाने नहीं दूंगा। जाओ भोजन लेकर आओ। रोहन की बात सुनकर सीता घर से भोजन ले आकर बाबा को दे देती है। धन्यवाद बेटा, तुम पर और तुम्हारे घर पर भगवान हमेशा भला करें। ऊपर वाला तेरी समस्या को जरूर सुनेगा। फिर अगले दिन रोहन और उसकी पत्नी सीता खुदाई करने के लिए कुएं के पास आते हैं। भाग्यवान, कुआं तो सूखा हुआ है, कुएं में एक भी पानी नहीं है। प्रभु हमारे किस कर्म का परीक्षा ले रहे हैं? फिर रोहन कुएं के नीचे जाकर खुदाई करना चालू कर देता है। कुछ समय बाद रोहन का मेहनत रंग लाया और अचानक से पानी बाहर आता है। खुश होते हुए रोहन बोला, अरे मेरे कुएं से पानी बाहर आ रहा है। सीता सही बोल रही थी कि हम लोगों के जैसे को भगवान जरूर मदद करेंगे। रोहन जल्दी ऊपर जाकर अपनी प्यारी पत्नी सीता को सारी बात बताता है। भाग्यवान, हमारे कुएं में पानी आना चालू हो चुका है, अब हमें पानी की दिक्कत नहीं होगी। अरे आप क्या बोल रहे हैं? ये बात सही है? क्या कुएं में पानी आना चालू हो चुका है? हाँ, ये बात सही है, हमारे कुएं में पानी आना चालू हो चुका है। हमारा समस्या भगवान ने सुन ली। जो अच्छा कर्म करता है उसके साथ हमेशा अच्छा होता है।